वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज जो है ना, आज मैंने पूरा दिन दिया है दोनों बच्चियों को। मायदा और जन्नत आज नाश्ता भी बनाएंगी, खाना भी बनाएंगी। और मुझे क्योंकि आज सारी ग्रोसरी करनी थी, और जब मैं आई हूँ और घर में बहुत सारा सामान ख़त्म था, तो मुझे ये था कि मैं सारी ग्रोसरी एक ही दफ़ा जाके करूँ। दूसरी बात ये थी कि जब मैं गई हूँ तो पीछे से कोई भी कह लेना रूटीन वाइज मेन्यू ऐसा कुछ भी नहीं था खाने शाने का। तो मैंने अब सोचा कि मतलब अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत दे सबको, आगे भी कहीं ना कहीं मतलब जाना पड़ता है, कोई ना कोई काम निकल आता है या कुछ भी ऐसा। तो बच्चियाँ जो हैं उनको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने मतलब उनको खाना बनाना आना चाहिए। अगर माँ घर पे नहीं है तो पीछे से वो मैनेज कर सकें बच्चों के साथ। अब होता ये था कि कभी मेरी फ्रेंड थी सनम, वो सैंडविच बना के दे के जा रही थी, कभी वो रोटी बना रही हैं, कभी वो राइस बना रही हैं, कभी मायदा और जन्नत खुद भी राइस बना लेती थी। ब्रेड अंडा वगैरह तो ये पहले भी बना ही लेती थी। लेकिन अब मैंने सोचा कि इनको प्रॉपर थोड़ा 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 एक दो दिन छोड़ के ना, तो इनको एक दिन दिया जाए कि ये दोनों जो है ना वो कुकिंग करें, ताकि इनको सारी कुकिंग आ जाए। कल ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ तो कोई ऐ ना कभी माँ ने कुछ सिखाया नहीं जो कि हमेशा ना एक टिपिकल सा वो कहते हैं ताना होता है कि ब्याह कर देता माँ ने कुछ सिखाया नहीं। तो बहरहाल जी सिखाएंगे इंशाल्लाह, जितनी भी हिम्मत हुई वो जी इनको तरबियत देंगे हम अच्छी वाली, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जी ये आज मेरी भरपूर फरमाइश पे जो है ना ये बन रहे हैं जी, मीठे टोस्ट बन रहे थे, ठीक है। और उसके साथ जी मैं चाय मैंने कहा था बना लें, बस इतना सा नाश्ता काफ़ी है। उसके बाद क्योंकि आज मैं मतलब काफ़ी लेट हो गया सो के उठते हुए, तो मुझे ये था कि चलें तब तक जो है ना वो ग्रोसरी करके आके तो फ़ौरन से खाना बन जाएगा। तो फिर ना ज़रा बच्चे माशाल्लाह ज़रा अच्छे तरीके से खाना खा लेंगे। इस तरह मतलब जल्दी जल्दी में हैवी नाश्ता, उसके बाद खाना, तो वो फिर वेस्ट ही जाता है। तो इसलिए मैंने ना कहा कि नाश्ता थोड़ा लाइट बना लूँ, उसके बाद जो खाना है ना वो ज़रा देखते हैं आज क्या बनाते हैं। इन दोनों ने बनाना है जो भी बनाना है। उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, मैंने कहा कि मेरे घर में तो सारा सामान ख़त्म है, तो तुमने जाना तो आ जाओ। तो खैर वो सनम ने भी जाना था, उसको भी काफ़ी चीज़ें लेनी थी। तो यहाँ पे जी हमने एक बड़ी ट्रॉली ले ली और एक छोटी ट्रॉली ले ली। हमने कहा इतनी काफ़ी हैं। और बाकी ग्रोसरी जो है उसमें काफ़ी कुछ ख़त्म था। आटा जो है वो रमज़ान का आया हुआ था, वो भी ख़त्म था। उसके बाद बच्चों के लिए वो छोटी छोटी चीज़ें मैं नहीं थी, शेक, चॉकलेट, खजूरें, मतलब घर में ऐसे स्नैक्स होने चाहिए कि मतलब आपको भूख लगे तो आप कुछ थोड़ा बहुत ले लें। उसके बाद जो है मटन, चिकन कुछ भी नहीं था। तो फिर इसलिए जो है ना मैंने सारी चीज़ें कहा कि एक ही दफ़ा लुलु हाइपर पे गए हम लोग, वहीं से डिस्काउंट्स बहुत अच्छे लगे हुए थे। एक तो वीकेंड आ गया था और बड़े अच्छे डिस्काउंट लगे हुए थे। एक सन ब्लॉक चाहिए था, यहाँ आके फ़ील हुआ जब मैं इस तरह शाम को बाहर निकली हूँ तो पता चला जब आगे से गर्म हवा मुँह को पड़ी ना, अच्छा इतने भी गर्मी आ गई। तो ज़्यादातर होता यही है कि रात को ही निकलते हैं, लेकिन आज मैं ज़रा दिन में निकली थी क्योंकि सामान काफ़ी था, तो मुझे ये था कि जल्दी जल्दी जाके तो कर आते हैं। रात में फिर इतना लेट हो जाता है, स्टोर्स बंद होने वाले होते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है। और हैंड वॉश भी ख़त्म हुए हुए थे, सन ब्लॉक लेना था, मतलब स्किन केयर की चीज़ें भी लेनी थी, फ्रूट्स भी लेने थे और फ्रोज़न आइटम्स भी लेनी थी। सब कुछ ईच टू एवरीथिंग जो है ना वो चाहिए था। लेकिन ये है कि आप अगर यही सब कुछ डिस्काउंट में लेते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना रीज़नेबल प्राइस में ही आपका समझ लें पूरी ग्रोसरी आ जाती है। लेकिन अगर आप यही चीज़ें जो हैं आप फुल प्राइस में जाके उठाएंगे तो वो फिर ज़ाहिर है डबल ट्रिपल रेट्स जो है ना वो लगेंगे। तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यहाँ पे महंगा होता है, आप यहाँ से क्यों लेती हैं, आप कारफोर पे क्यों जाती हैं, आप फ़लाँ स्टोर से लें, वहाँ पे वीवा है वो सस्ता है, नेस्टो सस्ता है। अच्छा मैं हर जगह पे जाके देखा है, लेकिन जब ऑफ़र्स लगती हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें मेरे पास ना पीडीएफ आ जाता है, नेस्टो का भी आ जाता है, मदीना का भी आ जाता है, कारफोर का भी, सबके पीडीएफ आ जाते हैं। उसमें से फिर मैं देखती हूँ जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं ग्रोसरी में। सबसे पहले तो आप उनमें बैठ के देखें कि आपको कौन सी चीज़ें चाहिए, और उन चीज़ों को आप देखें कि कौन से वाले स्टोर पे ज़्यादा सस्ती हैं, तो फिर आप ज़ाहिर है उसी पे जाएंगे ना। अब अगर मैं देखूं तो नेस्टो पे ये आटा 40 का लगा हुआ था और लुलु पे 30 का लगा हुआ था, तो मतलब
10 की बचत हो रही है ना, तो मैं लुलु पे जाऊँगी। लेकिन कुछ लोगों को देखने में लगता है कि ये शायद ज़्यादा महंगा है, तो हमें किसी दूसरी मार्केट में जाना चाहिए। मदीना में भी इससे ज़्यादा प्राइस में है, वहाँ पे ये डिस्काउंट में नहीं आया हुआ था। अब अगर चॉकलेट्स की मैं बात करूँ तो ये कारफोर पे जो है वो डिस्काउंट में भी 30 की लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो ऑफ़र्स में लगी थी वो 10-10 की लगी थी, मतलब ईच जो पैकेट था वो 10 का था। तो इसी तरह से जितने जहाँ से मुझे बहुत बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नज़र आ रहा होता है ना, फिर वहाँ से मैं जाके तो अपनी सारी ग्रोसरी जितनी भी करनी होती है, वो चाहे 15 डेज़ की हो, जितने पैसे आपके पास होते हैं। ये तो नहीं होता कि आपके पास इतना ही खुला बजट होता है कि आप जाके एक ही दफ़ा ढेरों ढेर उठा लाते हैं, इस तरह से नहीं होता। जितने आपके पास पैसे होंगे ज़ाहिर है आप उतनी ही ग्रोसरी करेंगे। अब टिश्यू यहाँ से मुझे बहुत महंगे लग रहे थे तो मैंने छोड़ दिए, मैंने नहीं लिए। मटन मुझे यहाँ पे सस्ता लग रहा था तो यहाँ से फिर मैंने ले लिया। हालांकि वही मटन जो मदीना में है वो 45 में मतलब पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे मुझे 35-36 में मिला, तो मैंने ले लिया। मतलब ये ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। आपको पहले देखना पड़ता है कौन से स्टोर पे कौन सी सेल आई है, कितने की आई है, ठीक है, उसकी क्या प्राइस है, फिर उसको आपने सारे स्टोर्स में देख के फिर उसी एक पे जाते हैं जहाँ से आपको पता हो कि हाँ ये सब कुछ इतनी प्राइस में मिल जाएगा और मेरी इतनी बचत भी हो जाएगी। खैर अब तो वैसे ही महीने का एंड हुआ हुआ है, बचत क्या काफ़ी ज़्यादा, इस दफ़ा तो पाकिस्तान जाने से भी काफ़ी ख़र्चा हुआ है। और अभी अगर मैं बात करूँ ये सारी ग्रोसरी लेने की, आटा, चीनी, चावल, ऑयल, इसके बाद मटन, चिकन, मतलब इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं अगर आप लेते हैं, इसमें मैंने स्पाइसेस नहीं लिए थे, दालें नहीं ली थी, वो घर पे पहले ही थी तो वो मैंने नहीं ली। और इसमें अगर मैं ये कहूँ आपको कि तकरीबन 15 to 20 डेज़ के, या अगर आपके पास जैसे आटा ये तो 1 महीना से ज़्यादा भी चल सकता है। राइस में जो है वो आपको पता है मैं दावत के लेती हूँ, वो भी डिस्काउंट पे आए हुए थे, वो मैंने 15 kg उठा लिए, तो वो भी मतलब 2 मंथ्स में जा सकते हैं। इस तरह से होता है ना, तो हर चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। तो ये यहाँ पे चिकन लगा हुआ था तो मैंने कहा कि चलें फिर सिंपल से राइस बना लो आप लोग, साथ और मसाला लगा हुआ यहाँ से चिकन ले लेते हैं। 17 पॉइंट कुछ का था तो मुझे ये सही लगा, रिजनेबल सा। इसको हम पैन में ही जो है वो बना लेंगे। सनम को भी मैंने कहा आप भी आज यही बनाएं, उसने भी लिया और हमने भी लिया। उसके बाद जी अगर मैं बात कर रही थी प्राइस के हिसाब से बात की जाए तो आप अगर इस तरह से डिस्काउंट प्राइस में अपनी ग्रोसरी लेते हैं तो आपकी आई थिंक 500 दिरहम्स अगर आप एक साइड पे कर लेना तो आपकी सारी ग्रोसरी आ सकती है और बहुत इजीली आ सकती है। इसमें से आपको मतलब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं मैं सिर्फ उनकी बात करूँगी, और बहुत सारी चीज़ें इसमें से मैंने नहीं भी लीं, लेकिन इतना बजट आपका लग जाता है। आप उसमें कितनी भी कोशिश कर लें, फिर बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन लोगों ने नूडल्स, पास्ते, और इसके अलावा चाय के साथ खाने के लिए कोई केक, कोई कुछ भी इस तरह की चीज़ें, कुकीज़ ये भी लेनी होती हैं। तो ये सब कुछ मिला के ही मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और बाकी कोशिश यही होती है कि जितना बजट हो उसी में रह के जो है ना वो सारी चीज़ें जो हैं ली जाएँ और उसी में ही चला जाए। खाने की अगर मैं बात करूँ ना तो खाना आप पर डिपेंड करता है कि आप जो डिश बना रहे हैं उसको आप बहुत अच्छी वाली भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सॉरी चिकन की बात करूँ तो चिकन आप अगर एक सिंपल हांडी बना देंगे, कोई बच्चा खाएगा कोई नहीं खाएगा। लेकिन अगर वही चिकन आप काट के उसको आप मतलब कुछ भी उसका आप टिक्का बोटी बना लें, वो राइस के साथ कुछ मतलब फजीता राइस बना लें या फिर उनको चाइनीज़ के टाइप में बना लें, तो वो एक डिफरेंट सी डिश बन जाती है। हालांकि चिकन वही होता है, वो चीज़ तो वही रहती है, लेकिन आप डिफरेंट तरीके से उसको जब यूज़ करेंगे ना तो उसमें एक बड़ी अच्छी सी डिश भी बन जाएगी। शायद इसी तरह होता है कि लोग व्लॉग देख के कहते हैं आप तो माशाल्लाह इतना अच्छी मतलब आपकी यहाँ लाइफ गुजर रही है, आप इतना अच्छा खाते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छा खाते हैं और बहुत बहुत अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि ये आप पर भी डिपेंड करता है, आपकी कुकिंग पर भी डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी देखी हैं जो सेम मैं बनाती हूँ ना तो सेम कोई और भी बनाएगा तो उसमें फ़र्क आ जाता है। मतलब उसमें मैं कुछ ना कुछ
वो इसको कह लें कि वो होता है ना, क्या इसको बोला जाए, थोड़ा थोड़ा मॉडर्न स्टाइल में दे लेती हूँ और एक देसी लुक में बन जाती है। जो देसी लुक में बनेगी ना वो देसी ही रहेगी, और जो मॉडर्न लुक में जाएगी ना वो आपको लगेगा हाय कितनी एक्सपेंसिव है। हालांकि ऐसा होता कुछ नहीं है, वही चीज़ होती है, सेम चीज़ होती है, ठीक है। तो बस और कुछ भी नहीं है। चलें जी, यहाँ पे हमने फ्रूट्स भी ले लिए। और अच्छा, मायदा ने क्या किया कि एक हाथ में इसने फ़ोन पकड़ा हुआ था मैं गई हूँ पीछे की तरफ और उसने पूरा, उसने कहा आपको नहीं लेने आते एप्पल, मैं लेती हूँ एप्पल, देख देख के ना अच्छे से एप्पल लेती हूँ। और उसने एक हाथ में फ़ोन पकड़ के रखा है, एक हाथ से उसने व्लॉग सारा बनाया मेरा। ये मेरे साथ ही मेरे कैमरामैन साथ साथ, इसको मैंने कहा था कि आज का सारा व्लॉग तुमने बनाना है। तो इसने सारा व्लॉग जो है वो बनाया, और इसीलिए एक हाथ से पकड़ के एक हाथ से सेब डाल के उसका भी सारा बनाया। खैर इसी तरह से ही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अब तो ये जी हमारी ग्रोसरी हो गई आज की तकरीबन ऑलमोस्ट, सारा कुछ ही ले लिया है। यहाँ पे मुझे जाते जाते याद आया कि स्ट्रॉबेरी भी ख़त्म होने वाली है, 2-3 दिन से बना रही हूँ मैं, तो वो भी ख़त्म होने वाली है। तो चलें, ये भी ऑफ़र पे आई थी, ये 10-10 के 2 पैकेट्स थे, तो ये भी मुझे बड़ी अच्छी स्पेशल ऑफ़र में लगी, तो ये भी मैंने 4 उठा लिए। और उसके बाद देखें माशाल्लाह जो है ना वो सारी चीज़ें हो गई हैं। और यहाँ पर जो है मुझे ऑरेंज इसका मैंगो का पल्प मिला। पहले तो मेरा दिल किया ये ले लूँ, जब मैंने देखा ना कि ये इतना थोड़ा सा 14 पॉइंट समथिंग का है, तो मैंने कहा दफ़ा करो यार, कोई गल नहीं, वही चंगा तो खैर पानी हमारा यहाँ पे जी, हम घर में दूसरा ही पानी यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी बॉटल्स। ये जो हैं ये भी डिस्काउंट पे आए हुए थे। ये मैं इसलिए ले जाती हूँ कि जब बाहर निकलना होता है ना, रास्ते में बहुत प्यास लगती है, बच्चे जाते हैं नीचे शाम में स्कूटी चलाने के लिए, खेलने के लिए, तो उनको भी फिर बड़ी प्यास लगती है, तो वो भी फिर ले जाते हैं। और ड्रिंक्स जो हैं वो 10-10 दिरहम्स में 2.5 लीटर की आई थी, और क्योंकि मार्गरीटा बनाना होता है और कुछ भी मतलब इस तरह से, तो चले मैंने कहा उसमें स्प्राइट यूज़ हो जाएगी, कोक वैसे पी जाएगी। और हम ग्रोसरी लेके जैसे वापस जा रहे थे तो देखें माशाल्लाह कितना अच्छा मौसम हो रहा था, इतनी प्यारी कोई हवा चल रही थी, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। और मैं देख रही थी वेदर में भी बता रहे थे कि बारिश होने वाली है, देखें आज रात को होती है कि नहीं होती। खैर रात को ही बताया हुआ था। अच्छा, घर पहुंच के तो फिर वो जो चिकन हम लेके आए थे वो मैंने मायदा को बोला कि ऊपर पहले इसको पैन में ऑयल लगा के और इसको हल्का सा ऊपर रखो, ताकि ये इसी तरह से, अगर इसको ओवन में बेक किया जाता तो ये बहुत सख्त हो जाता और ये अकड़ जाता। तो क्योंकि इसको थोड़ा जूसी जूसी बनाना था और बहुत ज़्यादा अकड़ा हुआ ना तो किसी से खाया जाना था, साथ में मैंने कहा राइस बना लेते हैं, साथ में रायता सलाद हो जाएगा, तो देखें कितना अच्छा खाना जो है वो रेडी हो जाएगा। तो यही चीज़ होती है। लेकिन अगर इसी चिकन को मैं मतलब इसी तरह से पका के चावलों के ऊपर 2 बोटियां रख के खा लूँ तो वो लगेगा जी अच्छा जी ए बनाया सी, ए लेके आईਆਂ सी अज तुसी, ए बड़ा डिफरेंट है, तो कुछ भी नहीं है, इदा का तो घर भी बन जाता है, ये कमेंट आ रहे होते हैं फिर। तो लेकिन अगर इसी को आप थोड़ा स्टाइल दे लेंगे ना तो वो ज़रा अच्छे स्टाइल का हो जाएगा। हाय मम्मा कितना कितना कुछ बनाया आपने, कितना अच्छा खाना है खैर इनकी मेहनत है, इनको अब मसाला लगाना भी सिखाऊंगी। तो ये माशाल्लाह जी हो गया, हमारा चिकन फ्राई हो गया था। और उसके साथ जी ये वाले राइस मायदा ने बनाए हैं और बड़े अच्छे बनाए थे, इसका मतलब है राइस इनको बनाने आ गए हैं। अब इनको रोटियां सिखानी रह गई हैं, वो भी मैं सिखाऊंगी इनको किसी दिन, पराठे और रोटियां वो भी बैठ के ये बनाएंगी। तो चलें इनको अब सर्व करते हैं। और ये था जी आज का हमारा ब्लॉग, और ये था पूरा हमारा ग्रॉसरी डे आज का। आज काफ़ी ज़्यादा थकावट होगी और काफ़ी ही मतलब जो चीज़ें फिर ला के पूरी ग्रॉसरी को समेटना, अपनी अपनी जगह पे रखना, और सारा मतलब बहुत ज़्यादा काम जो है ना हो जाता है। खैर ये एक मेरे सर पे इतना ज़्यादा बोझ था पाकिस्तान से आने के बाद कि ये सारा अभी करने वाला है काम, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये भी हो गया। आहिस्ता आहिस्ता काम तो सारे ख़त्म हो ही जाते हैं, बंदा ख़त्म हो जाता, काम नहीं ख़त्म होंगे। मैं तो यही कहती हूँ कि कहीं भी चले जाओ ना और वापस आ जाओ तो काम जो है ना वो वहीं के वहीं रहते हैं। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह अब हम करेंगे अपना डिनर, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी। नाश्ता भी हमने लेट ही किया था और उसके बाद फिर ग्रोसरी में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, उसकी वजह से फिर आज जो है ना हमारा डिनर हो गया लेट। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, अपनी दुआओं में रखिएगा याद, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।